बुधवार की सुबह लगभग 6 बजे एक युवक का शव मिला। पुलिस ने नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला और पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। चंबल नदी में बुधवार की सुबह युवक का शव मिला। पुलिस ने नगर पालिका कर्मचारियों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला। युवक ने स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा था, जिसके हाथ में काले रंग का कीपैड वाला मोबाइल था। शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक का नाम संतोष निवासी खासरोद बताया जा रहा है। गौरतलब है कि सोमवार की सुबह लगभग 7 बजे मोबाइल से लड़ाई करते हुए युवक नदी में कूद गया था। उसके बाद पुलिस नदी में लगातार सर्चिंग अभियान चला रही थी। प्रकाश नगर स्थित श्री शिव हनुमान दुर्गा मंदिर में 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन पंडित राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में हुए। पहले शिवलिंग का पूजन, दूसरे दिन लड्डू गोपाल का तुलसी के 108 पत्तों से स्नान, अंतिम दिन सहस्त्र पूजन होगा। मंत्रोच्चार पंडित नरेंद्र अग्निहोत्री ने किए। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं ने आयोजन में शामिल होकर धर्म लाभ लिया। एक किसान एक खसरा भूमि की तर्ज पर एक बैंक में ही किसानों का बीमा होगा, जिसको लेकर किसानों ने ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। नागदा खासरोद विधानसभा के अंतर्गत फसल बीमा को लेकर शासन की नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें अब एक किसान एक खसरा की तर्ज पर किसानों का फसल बीमा होगा। किसान ने किसी भी बैंक या सोसाइटी से केसीसी लोन लिया हो, लेकिन फसल बीमा एक ही बैंक में होगा। अभी तक किसान अलग अलग बैंकों से लोन लेने की दशा में अलग अलग बैंक में बीमा करा लेते थे, जिससे शासन को किसानों को 2 गुना बीमा देना पड़ रहा था। ऐसे में ऑडिट रिपोर्ट में मामले का खुलासा हुआ कि एक ही भूमि पर 2 गुना बीमा दिया जा रहा है, जिसको लेकर बीमा कंपनी ने इस वर्ष बीमा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया में फेरबदल किया। फसल बीमा को लेकर एक नई गाइडलाइन है, सर क्या नया अपडेट आया सर? इस वर्ष जो खरीफ फसल बीमा 2022 चल रहा है, इसके अंतर्गत किसानों को बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है। इसके अंतर्गत किसान बीमा अपना संबंधित बैंक एवं संस्था में करवा सकते हैं। एवं जिस किसानों का बीमा 2 बैंक में, अगर किसी ने 2 बैंक से लोन है या 3 बैंक से लोन है, सोसाइटी से लोन है, तो इस बार फसल बीमा पोर्टल में कुछ संशोधन हुआ है। किसान का बीमा एक ही बार होगा। जो बैंक पहले चढ़ा देगी बीमा, उस बैंक से किसान का बीमा हो जाएगा और दूसरी बैंक फिर डबल से बीमा चढ़ाएगी, तो वह पोर्टल पे ऑनलाइन एग्जिट बीमा बताएगा। जनपद खासरोद पर कांग्रेस का कब्जा। जनपद पंचायत खासरोद में 17 वर्षों बाद कांग्रेस का कब्जा हुआ है। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निवास स्थान पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। दिलीप सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में खासरोद जनपद में 2005 के बाद ये 3 चुनाव बीजेपी के शासन था, जनता ग्रामीण परेशान थी। विधायक साहब ने अपने बलबूते पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कर जनता का दिल जीत कर जिस प्रकार से आज कांग्रेस का अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह जी चुने गए हैं, उसके लिए मैं आम जनता, पूरे प्रदेश की जनता को, उनके पूरे खाद्य तहसील की जनता की ओर से, दिलीप भाई साहब की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन से जनता का करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि खाद्य जनपद में कांग्रेस का उन्होंने जो विजय दिलाई है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और क्षेत्र के विकास में हमेशा वो सहयोग करेंगे। भाई साहब के नेतृत्व में पृथ्वीराज सिंह जी भी अपने क्षेत्र का विकास में योगदान देंगे। ये सभी शुभकामनाएं उपस्थित समस्त पत्रकार। विधायक माननीय दिलीप सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में आज खासरोद जनपद में जो विशाल
उपाध्यक्ष के रूप में जीत हासिल करी। इसके लिए मैं क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी गुजर को बहुत ही बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी गुजर के नेतृत्व में जनपद पंचायत खाचरोद का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस के पृथ्वीराज सिंह बना भाषा वाले निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष भी हमारा निर्वाचित हुआ। ये दिलीप भाई साहब की और उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज हमने खाचरोद में परचम लहराया है और शीघ्र ही बहुत जल्दी आपके सामने एक और रिजल्ट आने वाला है खाचरोद नगर पालिका का। और हमारे विधायक की कार्यप्रणाली से क्षेत्र की बड़ा प्रसन्नता का माहौल है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्मानित श्री दिलीप सिंह जी गुजर के नेतृत्व में खाचरोद के अंदर जिला पंचायत सदस्य उपाध्यक्ष व अध्यक्ष बने। उसके लिए पूरी जनता को बहुत बहुत आभार। और विधायक साहब के नेतृत्व में ही आने वाले दिनों में खाचरोद के अंदर भी कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी पूरी तरह से अपने कांग्रेस का बनेगा। जिसके लिए क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। एकदम खुशी का माहौल है हमारे यहाँ। जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब हमारे भाई साहब दिलीप सिंह गुजर साहब ने उनकी मेहनत और निर्देश से सब हम लड़ा और सब जीते। और हम आपको खाचरोद में भी हमारी करीब हमारी शासन है, तो नाकदाम भी मालिक ने चाहा तो हम भी यही करेंगे भाई साहब के आशीर्वाद से कि नगर पालिका परिषद हमारी बने। ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप गुजर साहब। क्षेत्र के ऊर्जावान लोकप्रिय विधायक भाई दिलीप सिंह जी गुजर के नेतृत्व में जनपद पर परचम लहराया गया है। तो 17 साल बाद परचम लहराया गया है। पृथ्वीराज सिंह बना और उपाध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी का बना है। उन दोनों को भी बधाई देता हूं। और क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी गुजर भाई साहब को भी बहुत बहुत बधाई। आदरणीय श्री दिलीप गुजर साहब के नेतृत्व में आज भाजपा जनपद के चुनाव में कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष बने गए हैं और उपाध्यक्ष भी कांग्रेस का बना है। भाई साहब के नेतृत्व में मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में खासरोद में भी नगर पालिका कांग्रेस की बनेगी, वो आदरणीय दिलीप गुजर भाई साहब के नेतृत्व में बनेगी और बहुत अच्छी बात है। नागदा में भी बननी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बड़ा खुशी का हर्ष और उल्लास का दिन रहा। कहीं न कहीं नागदा खाचरोद विधानसभा के हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब की हम सभी कांग्रेस जन प्रशंसा करेंगे कि ये एक उनका चुनौतीपूर्ण माहौल जो जनपद अध्यक्ष के लिए था, जिसके ऊपर विजय श्री प्राप्त करी है। और ऐसे युवा साथी श्री पृथ्वी सिंह जी को आज खाचरोद जनपद का अध्यक्ष मनोनीत निर्वाचित हुए हैं। मैं चाहूँगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक दिलीप सिंह जी गुजर की ओर से अगली एक और सीढ़ी उपाध्यक्ष की, वो भी खाचरोद नगर पालिका जनपद में वो भी कांग्रेस की बैठी है। लगभग 17 वर्षों बाद खाचरोद जनपद का जो अध्यक्ष बने हमारे कांग्रेस समर्थित आदरणीय पृथ्वीराज सिंह जी को, आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर भाई साहब को, पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। नागदा खाचरोद विधानसभा की सर्वप्रथम जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुजर के नेतृत्व में जनपद खाचरोद में कब्जा जमाया सालों बाद। और हमारे नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जनपद पंचायत आलोट में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में लॉटरी सिस्टम से भाजपा का अध्यक्ष बना। आलोट जनपद पंचायत के लिए 23 वार्डों में चुनाव संपन्न होकर जनपद सदस्य निर्वाचित हुए थे। आज मतदान के समय एक जनपद सदस्य अनुपस्थित होने पर 22 जनपद सदस्य द्वारा ही अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया गया। भाजपा से मुन्ना कुंवरपति कालू सिंह परिहार व कांग्रेस से वर्षा राकेश पाटीदार अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए। मतदान के पश्चात दोनों ही उम्मीदवारों को 11-11 मत प्राप्त हुए, लेकिन इसके पश्चात लॉटरी सिस्टम से मतदान करवाया गया। लॉटरी सिस्टम में मुन्ना कुंवरपति कालू सिंह परिहार भाजपा से विजयी हुए। पद्धति से चुनाव हुआ और उसमें आपको विजयश्री मिली है, तो ये विजयश्री किसको समर्पित करेंगे आप? विजयश्री सभी कार्यकर्ता को समर्पित करता हूं मैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही जिताते हैं।
इसलिए मैं कार्यकर्ता को समर्पित करता हूं। और गोटी पिछली बार भी हमारे जनपद में गोटी आई थी और मैं अध्यक्ष बना था, और इस बार भी गोटी आई और मतलब कार्यकर्ता दुआ से फिर से अध्यक्ष बना। सभी का मतदाता का आभार व्यक्त करूँगा, कार्यकर्ता का जिनने सहयोग करा उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया उन सबका आभार। लगातार दूसरी बार भाजपा का अध्यक्ष जनपद पंचायत आलोट से लॉटरी सिस्टम से निर्वाचित हुआ। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए प्रकाश कुंवर, पति नरेंद्र सिंह परिहार व रविंद्र सिसोदिया, पिता कृष्णचंद्र सिसोदिया उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए। मतदान में प्रकाश कुंवर को 13 मत प्राप्त हुए, वहीं रविंद्र सिसोदिया को 9 मत प्राप्त हुए। आलोट जनपद पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए प्रकाश कुंवर निर्वाचित हुई। इसी प्रकार आलोट जनपद पंचायत में भाजपा का अध्यक्ष और कांग्रेस का उपाध्यक्ष बैठा। मतलब गोटी के तहत चुनाव हारे और आपको फिर वहाँ पे 11 वोट मिले थे और उपाध्यक्ष में आपको 13 वोट जो मिले हैं, ये किस नीति के तहत मिले? कोई नीति नहीं, प्रत्याशी के आधार पे या उनकी आपसी कलह की वजह से कुछ ऐसा सुनने में आया है कि 2 उपाध्यक्ष के प्रत्याशी रहे हैं और उनकी हमारे कांग्रेस के जो 11 प्रत्याशी थे, निसंदेह उन्होंने ईमानदारी से अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने पूर्णतः 11 वोट हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि को दिए। कारणवश गोटी में हम चुनाव हारे हैं, अतः उसके बाद हमारे वरिष्ठ जनों और ऊपर वाले की कृपा से मुझे 13 वोट मिले हैं। इसमें मुझे ना किसी से कोई बात है ना कोई संदेह, मुझे मेरे 11 वोटों पर पूर्ण विश्वास था। इसके बाद भी मुझे 13 वोट मिले हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आज इस मुकाम पे जब हम यहाँ खड़े हैं, हम सब लोग एक मिल के लड़े। हमारे जो 11 कांग्रेस के प्रत्याशी थे पूर्ण रूप से निसंदेह, कोई जाति पात, कोई किसी वाद विवाद को देखते हुए हमारे भाई वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक जी, मेरे समस्त साथियों के आशीर्वाद से आज कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष रूप में आलोट जनपद में निर्वाचित हूँ।